मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयि वेदस्यमवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ उषन्नवैवाजश्रवसः सर्ववेदसंददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्रवास। कोई ग्रंथ हो तो उनको दे दो। गीता प्रेस का नहीं है? कहाँ है गीता? हाँ जी, गीता प्रेस का दो तो आप मंगवा के रखे थे कठोपनिषद। क्यों? तुमने 2 ला के दिए थे ना कठोपनिषद, तो फिर किसको दे दी? तो ये 2 थोड़ी ना ले जाएगी, 1 लेगी। तगम ह कुमारगम संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा आविवेश सोमन्यत पीतोदका जगदत्रणा दुग्धदोहा निरीन्द्रियाः
आनन्दानां ते लोकाः तान् स गच्छति तान् ददत स होवाच पितरम् ततः कस्मै मां दास्यसीति त्वतीयं तृतीयं तगं होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किगं स्युमद्यस्य कर्तव्यम् यन्मयाद्य करिष्यति अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिवमर्त्य पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः वैश्वानर प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतागं शान्तिं कुर्वन्ति हरवैवस्वतोदकम् आशा प्रतीक्षे संगतगं सूनृतां च इष्टापूर्ते पुत्रपशुगंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यान्नश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे त्रिस्रोर्यात्री यदवासी गृहे मे अनश्नन् ब्रह्मन्नतिथिर्नमस्यः नमस्ते तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मात् प्रतीतीन् व्रणान् वृणीष्व शान्तसंकल्पसुमना यथा स्यात् शान्तसंकल्पसुमना यथा स्यात् वीतमन्युर्गौतमहुमाभिमृत्योः त्वत्प्रशस्तं मापि वदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे यथा पुरस्ताद्भविता प्रतीत औद्दालिकारुणिमत्प्रसृष्टः सुखगं रात्रिः शयितावीतमन्युः त्वां ददृश शिवान् मृत्युपृखात् प्रमुक्तम्
स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति। न तत्र त्वं न जरया बिभेति। उभे तीर्त्वा अशनायादि पिपासे। उभे तीर्त्वा अशनाया पिपासे। शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। सतम् अग्निगम स्वर्गमध्येषि। मृत्यु प्रभुहि त्वं श्रद्दधानाय मह्यम्। स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते। एतद्द्वितीयेन व्रणे वरेण। स्वत्वम् अग्निगं स्वर्गमध्येषि मृत्यो। प्रभुहि त्वं श्रद्दधानाय मह्यम्। स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते। एतद्द्वितीयेन व्रणे वरेण। एतद्द्वितीयेन व्रणं वरेण। पहले पहले वर मांगने के बाद यमराज मृत्यु उसको पुष्ट करते हैं कि जो तुमने वर मांगा, और उस पहले वर को आप सिर्फ एक वर कह सकते हैं कि जिससे मेरे पिता को क्या हो जाए, प्रसन्नता प्राप्त हो जावे। यही पहला स्वधर्म है। जिस भी कार्य से मेरे पिता को प्रसन्नता प्राप्त हो जाए, तो पिता को प्रसन्नता कैसे प्राप्त होगी? तो जब वो मुझे आया हुआ देख लेंगे, मुझे प्रसन्न देख लेंगे, और उनकी रात की नींद अच्छी होगी, तो मेरे पिता कैसे होंगे? प्रसन्न होंगे। इसलिए भाष्यकार ने आखिरी आपने अंडरलाइन किया होगा वाक्यार्थ, पितुः परितोषणम। पिता किसी तरीके से प्रसन्न हो जाएं, ये उसने पहला वर मांग लिया। दूसरा जिसके बाद जो श्लोक आया, यहां एक नवीन परिचय देने की श्रुति ने कोशिश की। वो क्या है? एक कल जो मैंने सिद्धांत की बात की, एक तो मैं किसी व्यक्ति पर यदि प्रसन्न होता हूं, या वह मेरे क्रोध का भाजन बनता है, या मेरी उससे पटरी नहीं खाती, बात नहीं बनती है, तो एक तो स्पष्ट कारण उसका दिखता है दृश्य व्यवहार। उसका जो आचरण का स्तर है, उस आचरण के स्तर से मेरा मन मैच नहीं खाता। तो आचरण का स्तर मतलब उसके पूरे व्यवहार का स्तर, उसके सोचने का ढंग, उसके बोलने का ढंग, उसके व्यवहार करने का ढंग यदि मुझसे मैच नहीं खाता, तो मन में विरोध भी आता है। अच्छा, दूसरी भी चीज है,
इसी आचरण के स्तर पर वह दूसरे के मन में प्रीति के भाव को भी क्या करता है, पैदा कर देता है। तो दोनों चीजें हैं, प्रेम का पैदा होना और क्रोध का होना, दोनों ही एक दृष्टि दिखाई देता है। दृश्य मतलब ये हो गया जो आपके सामने प्रत्यक्ष है। कोई व्यक्ति में विनम्रता दिखाई देती है, कृतज्ञता दिखाई देती है, सज्जनता दिखाई देती है, तो मन सहज ही क्या हो गया, उससे प्रसन्न हो गया। यदि कुछ दूषण दिखाई देता है तो मन क्या हो गया, उसको देख के अप्रसन्न हो गया। तो एक तो यह है। लेकिन दार्शनिकों का, श्रुति का यह भी एक मत है कि प्रसन्नता का या क्रोध का एक दूसरा भी हेतु होता है। उसको अदृष्ट भाषा में क्या कहा गया, वह दैवीय कारण है। दैवीय कारण यह हुआ कि वो आपके हाथ में नहीं है, वो सामने सामने दिखाई नहीं देता। अब उसका कारण क्या है, ये आपको भी स्पष्ट नहीं दिखता। जैसे कि आप कभी कभी कहते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरा कुछ भी नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी इसके सन्निधि में आने से मेरा मन शांत नहीं होता, क्रोध पैदा होता है। अच्छा, उल्टा भी हो सकता है, अनायास ही इसको देखने पर मन पर प्रेम का भाव पैदा होता है, ये भी हो सकता है। तो कल मैं इस दूसरी चीज को कह रहा था, श्रुति कहती है इसका कारण अदृष्ट या दैवीय हो सकता है। अब दैवीय मतलब आपका पिछला कुछ कार्मिक हिसाब बाकी है, वो व्यक्ति से लेना देना क्या हो रहा है, हो रहा है। अच्छा, इसमें एक सावधानी है जो आपको बरतनी चाहिए। अब कहीं इस सिद्धांत का दुरुपयोग मत कर लीजिए। दुरुपयोग क्या कर लें, बोले मैं इस पे गुस्सा कर रहा हूं तो ये तो क्या हो गया, ये तो दैवीय बात है, ये तो दैवीय है। देखो, आपने सिद्धांत का क्या कर दिया, दुरुपयोग। मैं इसको प्रेम कर रहा हूं, ये तो डिवाइन है, ये गलत है ना। सिद्धांत का कतई दुरुपयोग मत कीजिएगा। मैं कर रहा हूं तब आप इस बात को मत लेके आइए। कौन सी बात को, दैवी बात को। मैं यदि क्रोध कर रहा हूं तो मेरे स्वभाव का दोष है, ये बन गया। तो ये कभी इसका लाभ लेने की कोशिश मत कीजिएगा इस वृत्ति का कि मैं जो करूं वो सब डिवाइन है। उल्टा है, जब आप किसी चीज को रिसीव करें तो रिसीव करते समय यह वृत्ति रखें कि हाँ, इसमें कुछ न कुछ तो ऐसी चीज छिपी हुई है जो दैवीय है, तो इसका आध्यात्मिक लाभ आपको प्राप्त होगा। वरना तो हम अपने आप को ही क्या कहने लगेंगे, मैं तो दैवीय भावना से भरा हूं, मैं न चाहते हुए भी ऐसा कर बैठा, तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो, अब ये सिद्धांत क्यों आया, आगे का श्लोक देखिएगा। जैसे ही तुम्हारे पिता तुमको देखेंगे, तुमको देखते ही वह प्रसन्न हो जाएंगे। याद आ गया कल ही। तो कहीं यह भी ध्वनित होता है कि नचिकेता के पिता की प्रसन्नता का कारण यमराज ने जो वरदान दे दिया, उस यमराज के कारण नचिकेता के पिता के चित्त में आनंद था। संगति लगी। यमराज ने नचिकेता को क्या दे दिया, आशीर्वाद दिया कि जाओ, कैसे भी हो तुम्हारे पिता तुमको कैसे मिलेंगे, प्रसन्न मिलेंगे। तो अब वह जो प्रसन्नता दिख रही है वो किसके कारण है, वो आशीर्वाद के कारण। इसको क्या बोलेंगे, दैवी है।
हमारे हाथ में तो नहीं था, ये तो भगवान की कृपा से ही हो गया। तो दोनों चीजें हैं। अच्छा, क्रोध भी ऐसा हो सकता है, प्रसन्नता भी हो सकती है। तो ये एक दूसरा सिद्धांत छिपा था, वो आपके सामने हमने रखा। अच्छा, एक ये था। तो यहां पर है ना, होलिस्टिक स्टडी करनी है आपको, तो कितने नाम आए? 4 नाम आए। कौन कौन से? पहला नाम आया वाजश्रवस, दूसरा नाम आया गौतम, तीसरा नाम आया औद्दालिकी, और चौथा नाम आया आरुणि। स्पष्ट हो गए? 4 नाम। इसमें भगवान भाष्यकार ने एक संगति लगाई, पता नहीं आपने अंडरलाइन की कि नहीं की। एक तो यह है कि उद्दालक और औद्दालिकी में कोई अंतर नहीं है। ठीक है? उद्दालक एव औद्दालिकी ही, इसमें मैंने कल कहा संस्कृत व्याकरण से तद्धित प्रत्यय लगाया गया है। क्या चीज? वो ये नहीं मानते जो कल मैं कह रहा था कि ये किसके दत्तक पुत्र थे, ये दत्तक पुत्र नहीं मानना चाहते। तो जब दत्तक पुत्र नहीं मानते हैं तो उद्दालक को ही क्या कहा जा रहा है? औद्दालिक। तो क्या कह देंगे? अपभ्रंश। उद्दालक बोलते बोलते आप क्या, जैसे कि इंदौर तो नाम नहीं था इसका नाम, तो कुछ कहते 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 आपने क्या बना दिया इसका नाम? इंदौर। तो नाम था उद्दालक और कहते 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 औद्दालिक। चलो, लेकिन भाष्यकार एक चीज बड़ी सुंदर बोलते हैं, अरुणस्य अपत्यम आरुणि द्वयम उष्णायण। ये मिल गया? अच्छा, उसके आगे शब्द क्या लिखा है? वा। ये देखो, वा वा मतलब अथवा। यह भी विकल्प हो सकता है, श्रुति ने नहीं दिया, भाष्यकार ने यह दिया कि संभव है। क्या संभव है? उद्दालक के पुत्र थे, उद्दालक अलग हैं और औद्दालिक अलग है। तो उद्दालक के पुत्र थे और अरुण ने इनको क्या कर लिया? गोद ले लिया। अरुण ने गोद ले लिया, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? आरुणि। हो गया? तो उद्दालक के पुत्र औद्दालिक थे, इनको गोद ले लिया, तो गोद लेने के कारण अरुण ने गोद लिया, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? अब आरुणि। स्पष्ट हो गया? तो कल मैंने आपके सामने शास्त्र में दत्तक पुत्र की क्या महिमा है ये सामने आपके थोड़ा बहुत रखा, कि शास्त्र इसकी अनुमति देता है कि एक पुत्र के 2 पिता हो सकते हैं। एक तो वीर्य का परिणाम है, दूसरा उसने क्या लिया है? गोद लिया है। अच्छा, इनमें से सावधानी से देखो तो 3 नाम तो जो हैं वो पिता से संबंधित हैं। कौन कौन से नाम पिता से संबंधित हैं? पहला तो वाजश्रवस, नाना वाजश्रवस। दूसरा नाम औद्दालक, उद्दालक का पुत्र औद्दालिकी, ये दूसरा नाम। और तीसरा नाम अरुण का पुत्र। तो ये जो तीनों परिचय हैं ये स्वयं का परिचय नहीं है। ये किसका परिचय है? पिता के नाम से परिचय है। बोले चौथा परिचय खुद का क्या है? बोले गौतम। बन गया? इतनी सूक्ष्म दृष्टि रखनी है, ये सब चीजें अलग अलग हो जाए तो होलिस्टिक स्टडी बनेगी आपकी। स्पष्ट हो गया ये चीजें? 3 जो नाम हैं वह पिता के कारण। कल मैंने कहा कि किसी विशेष क्रिया को देखकर भी व्यक्ति का नाम पड़ जाता है। जैसे अन्न को दान करने के कारण ही क्या नाम पड़ा? वाजश्रवस। ये खुद का नाम नहीं था। जैसे समाज में भी कई लोग बोलते हैं ना, ये भामाशाह हैं, ये हैं, तो नाम पड़ गया, एक्चुअली में उनका नाम वो खुद का नहीं है। स्पष्ट हो गया ये चीज? अच्छा, अब एक और सूक्ष्मता देखो।
नचिकेता ने यमराज को अपने पिता का क्या नाम बताया था? नचिकेता ने जब यमराज से बोला कि मेरे पिता को आप क्या करें, प्रसन्नता प्रदान कीजिए, तो अपने पिता का नाम क्या बताया? वाजश्रवस, औदाल्य, आरुणी, क्या बोला? लेकिन यमराज जब उत्तर देते हैं तो क्या देते हैं? देखो, पता लगाइए। इसका मतलब यमराज ये कहना चाहते हैं, नचिकेता, मैं तुमको ही नहीं, तुम्हारे पिता को, तुम्हारे पिता के पिता को, मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जानता हूं। देखो जी, बन गया। अब देखो, अब यमराज का जो पक्ष आया वो सर्वज्ञ आया। बन गया। सावधानी देखिए आपने, सिर्फ शांत संकल्प सुमना यथा स्यात् वीतमन्यु गौतम, शब्द क्या बोला था? गौतम। लेकिन यहां क्या बोलते हैं? यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औद्दालिका अरुणी। ये कौन बोल रहा है? तो हमने तो आपको बताया नहीं मेरे पिता का ये नाम है, मैंने तो आपको ये बताया नहीं, तो आपको कहां से पता लग गया? इसलिए यमराज को कम समझने की कोशिश। तो एक समझ में आया, आपके पुराणों में जो यमराज को माना गया वो क्या माना गया? सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का मतलब ये हुआ आपकी हर क्रियाओं पर उनकी क्या है? बना। ये मत समझना कि हमको कोई देख नहीं रहा है, आपको देखने वाला यमराज भी। भाई मैं ऐसा सोच रहा था, यदि वह नहीं देखेंगे तो फिर न्याय कैसे करेंगे? मैंने अंधेरे में किसी को दान दिया, मैंने अंधेरे में भगवान से बात की, मैंने अंधकार में खूब अच्छी दैवी वृत्तियों को पाला। भगवान, मुझे ध्यान करना चाहिए, मुझे मदद करना चाहिए, मुझे लोगों को प्रसन्न करना चाहिए, मुझे स्वाध्याय करना चाहिए, मुझे अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए। ये सब कब बात कर रहा था? मन से। तो इन आ रही हुई वृत्तियों को भी किसी ने क्या किया है? तभी तो वो हिसाब करेंगे। वो किस हिसाब से यमराज कहते हैं कि इसने बुरा काम किया और इसने अच्छा काम किया? तो बुरा काम किया, इसका मतलब बुरा काम करते वक्त कोई होना भी जो कि ये कह सके कि इसने क्या किया था? बुरा काम किया। इसका मतलब यमराज की जो स्थिति है वो हमारे प्रत्येक क्रिया और कर्म में क्या है? ओहो, इन्वॉल्व है। इसलिए एक तीसरा पक्ष यहाँ पे दिखता है कि यमराज ने बिना पूछे नचिकेता के क्या बता दिया कि मैं तुम्हारे पिता ही नहीं, तुम्हारे पिता के पिता को, तुम्हारे पूरे खानदान को मैं जानता हूं। स्पष्ट हो गया? हो गया ये चीजें? अच्छा, जो चीजें छूट गई, दत्तक पुत्र का ये सदैव याद रखिए, दत्तक पुत्र के पिंड दान करने पर भी ऐसा लोप की प्रक्रिया नहीं मानी गई, भले ही वह उसके वीर से पैदा ना हुआ हो। इसका आध्यात्मिक लाभ ये है। लेकिन जिसने उसको गोद लिया, यदि वो उसका भी पिंडदान करता है और जिसके वीर से जन्मा है उसका भी पिंडदान करता है, तो दोनों का ही पिंड को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। तो कल मैं कह रहा था, कानून नहीं स्वीकार करता। कानून तो गोद ले लिया तो अब उस पिता की संपत्ति में उसका अधिकार, तो उसने तो काट दिया। देखो, आप तो दूसरे के पास चले गए, इसलिए आपको कोई संपत्ति। लेकिन शास्त्र कहता है नहीं, इसके वीर से ही पैदा हुआ तो इसको भी इसके करने पर, पिंडदान करने पर लाभ मिलेगा, भले ही यह वीर से पैदा नहीं हुआ, लेकिन समाज के सामने इसने पिता की घोषणा की है, इसलिए यह भी पिता का पिंडदान कर सकता है। तो दत्तक पुत्र का आध्यात्मिक लाभ दिख गया।
ये कल मैंने आपको टीका टिप्पणी में कल दिखाया होगा। औद्धालिकर्ति तद्धित स्वार्थे व्याख्यार्थः मिल गया आपको। आख्यायिका इत्याह द्वयमुषणायाः चेति मनुष्यः, ये आप टीका टिप्पणी पढ़िए, यहीं से मैंने आपको ये बातें बताई हैं। हो गया? ये प्रकरण स्पष्ट हो गया पूरा चीज? अच्छा, अब देखो, अब आगे बढ़ा तो यमराज ने बोला ठीक है, आप अपना दूसरा वर मांगो। तो देखो अब दूसरा वर क्या मांगता है, ये 12वां श्लोक। तो क्या बोलता है दूसरा वर? स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति। वाह! बोलते हैं यमराज जी, हे मृत्यु, मैंने ऐसा सुना है, मैंने ऐसा जाना है। बोले क्या जाना है? स्वर्गे लोके न भयम किंच नास्ति। सरल है संस्कृत तो ये। मैंने ऐसा सुना है कि स्वर्ग लोक में किंचित मात्र भी भय नहीं रहता। वाह! यहां तो भय ही भय है, डर का माहौल है। क्या डर का माहौल है? सबसे बड़ा माहौल ये है, कल क्या होगा। भाई जरा और मृत्यु ना भी लो, मेरे मकान का क्या होगा, मेरी संपत्ति का क्या होगा? बन गया। मैं मर जाऊंगा तो शरीर का कोई करेगा कि नहीं करेगा, ये भी भय है। मतलब ये भय की वृत्ति तो यहां पर सदैव ही लगी रहती है। बन गया। कहां पर? इस पृथ्वी लोक में। यहां पे क्या बोलते हैं? स्वर्गे लोके न भयम किंच नास्ति। आहा, मैंने ऐसे सुना है यमराज जी कि वहां पे तो किंचित मात्र भी, हाँ, कोई भय नहीं। अच्छा, न तत्र, हम आपके पास पानी है वहां? ये ले ले। न तत्र, देखो तत्र मतलब कहां हो गया? तत्र मतलब क्या हो गया? स्वर्ग लोक। न तत्र त्वम न जरया विभेति। ये अब क्या कहें, मेरी दृष्टि तो श्रूड बोल दिया इसने, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। सामने ही सामने यमराज को बोलता है, सबसे बड़ा जो उपद्रव का कारण है वो आप हैं। देखो क्या बोलता है, देखो। अब देखो शिष्टाचार से देखो तो किसी को आप उंगली दिखा के ऐसा बात नहीं कर सकते। और मेरी दृष्टि से बड़े लोग जो हैं, देवता परोक्ष प्रिया, पिता से भी, गुरु से भी, बड़े से भी, दोष को होने के बावजूद भी आप दोष को ऐसे नहीं दिखा सकते पिता में, तुम ऐसे हो, है। ये तो शैली नहीं है। पिता को भी दोष बताने की भी, गुरु को भी दोष बताने की एक सभ्य शैली है कि एहसास नहीं होना चाहिए। पिता को नीचा दिखाने का एहसास, ओ हो तो बहुत बड़ा पाप है। गुरु को नीचा दिखाना, तो मान लो वो, जैसे अब स्वामी जी को बहुत सारी टेक्नोलॉजी नहीं पता और मैं उनको ये दिखाऊं कि आपको ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता, तो कौन मूर्ख कहलाएगा? वो तो चुप हो जाता है व्यक्ति। लेकिन यहां पे तो सीधे ही सीधे नचिकेता कहता है, तुम ले, सामने ही खड़े हैं। जो उपद्रव का कारण है वो आप हैं, और आपकी उपस्थिति वहां नहीं होती। कहां पर? ले, मुझसे क्या दिक्कत है भाई तुमको? न जरया विभेति। वाह! देखो, एक तो मृत्यु का डर नहीं, और सबसे जो अभी आप जिस चीज को झेल रहे हैं वह है बुढ़ापा। वहां किसी देवता को आपने बुढ़ा देखा है ऐसा? किसी को देखा? ब्रह्मा जी सदैव से ही ऐसे हैं, याद रखना। उनको तो श्राप भी मिला हुआ है, वो बुढ़े हैं नहीं, बने हैं ऐसे। वो उन्होंने तो झूठ बोल दिया, इसलिए तो उनका मंदिर नहीं बनाया गया कहीं।
यहां तक कि एक फूल ने भी गवाही दे दी थी, केतकी। ब्रह्मा जी के पक्ष में तो शिव जी ने कहा चलो बेटा आज से तुमको तो कभी चढ़ाने नहीं दिया। तो केतकी के फूल को भी तब से नहीं चढ़ाया जाता, उसको भी श्राप मिला है। लेकिन कोई देवता आपको दिखेगा नहीं बूढ़ा, न कोई बीमार दिखेगा कभी आपको। क्यों? स्वर्गलोक में ये सब न जरया विभेति, वहां तो बुढ़ापा आता ही नहीं है, डर नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। वाह, मिल गया। अब यहां पर पृथ्वी लोक में एक और बड़ी समस्या है व्यक्ति के पास। लोग बोलते ना पापी पेट का सवाल। ये जितना आदमी अपमान को सहता है, लड़कों के अपमान को सहता है, और वो वृद्ध अवस्था में लड़के के पास रहता है, वो किस लिए रहता है? 2 रोटी के कारण। यही तो काम है बस। मकान तो कहता हम किराए पे भी ले लेंगे, लेकिन भोजन, प्यास, इसका क्या करेंगे? इन सब चीज तो जाना ही पड़ता है शरण में। वो क्या बोलते? उभे तीर्थवा, ओहो, उभे तीर्थवा अशनाया आदि पिपासे। वाह, वहां पर किसी पुरुष को कोई क्षुधा, कोई भूख और कोई प्यास नाम की कोई चीज है ही नहीं। कहां पर? वाह, देखो स्वर्गलोक का वर्णन आ गया। स्वर्गे लोके न भयम किंच नास्ति, न तत्र त्वं न जरया विभेति, उभे तीर्थवा अशनाया आदि पिपासे। और भी अच्छी चीज है, शोकातिगः। वाह, वहां जो व्यक्ति है वह शोक से क्या हो जाता है? ऊपर। अब देखो, अब शोक होगा क्यों? शरीर का कोई दुख है नहीं, खाने पीने का दुख है नहीं, बीमारी का कोई दुख है नहीं, झगड़े का कोई कारण नहीं है आपके, आप तो आनंद करो। मोदते, मोदते मतलब प्रसन्न रहो। कहां? स्वर्गलोक। देखो बंद कर दिया उसने, स्वर्गलोके से ही शब्द चालू किया था, स्वर्गलोके में बंद कर दिया, कुछ बीच में ऐड नहीं कर सकते आप। ये जो बात कही गई, ये कहां कही गई? स्वर्गलोके। स्पष्ट हो गया अब ये वर्णन। और एक वाक्य तो ऐसा बोला उसने महाराज। किसने? नचिकेता ने। तो बोलता है, हे मृत्यु, और सुनिए, मुझे ये भी पता है कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति कैसे होती है। अभी देख रहे हो आप, एक पक्ष बोल रहा है तो दूसरा पक्ष कुछ बोल नहीं रहा है बीच में, नो इंटरफेरेंस। पहले सुन लो। बोलो यमराज जी। बोलते हैं, यमराज आप सुनिए, ये तो मैंने स्वर्ग लोक की आपको उपलब्धि बताई। अब सबके मन में प्रश्न आएगा, स्वर्ग लोक मिलता कैसे है? मैं आपको बताता हूं स्वर्ग लोक कैसे मिलता है। स्वर्ग लोक की प्राप्ति अग्नि विद्या से होती है। जिसके पास यह अग्नि विद्या है उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। स्पष्ट हो गया? बोले और एक बात और सुन लीजिए, और वह जो अग्नि विद्या है वो आपके पास है। पकड़ में आ रहा है क्या कह रहा है? स्वर्गलोक की प्राप्ति का उपाय अग्नि विद्या है। अग्नि विद्या किसके पास है? बोले वो आपके पास है। अब मिल गया। स त्वम अग्निम स्वर्ग्यम मध्येशी मृत्यु हो, हे मृत्यु हो, ये जो स्वर्ग की विद्या है वो अग्नि विद्या है, वह त्वम अध्येशी। तुम कहां से कहां लाना है? त्वम अध्येशी, तुम जानते हो। किसको बोल रहा है? यमराज को। मिल रहा है? तोड़ तोड़ के पढ़ना। स त्वम अग्निम स्वर्गम अध्येशी मृत्यु हो, इसलिए प्रब्रूहि,
आप मुझे क्या कीजिए, बोलिए। मिल गया? प्रब्रूहि। मानो यमराज ने बोला मैं क्यों बोलूं तुमको, ये तो मेरी कोई बातचीत हुई नहीं तुमसे। तो बोलता है क्योंकि मैं आपके प्रति बहुत श्रद्धावान हूं। वाह, देखो क्या बोलता है, ये है ज्ञान का हेतु। मैं आपके प्रति मय्यम श्रद्धानाय, मेरी आपके प्रति बहुत श्रद्धा है, इसलिए मुझे आप क्या कीजिए, वो अग्नि विद्या क्या कर दीजिए, दे दीजिए। स्वर्गलोकाः अमृतत्वं भजन्ते, जिसको भी यह स्वर्गलोक प्राप्त हो जाता है वह अमरता को क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो बोले मैं लीगल बात कर रहा हूं, एतद्वतीयेन, हा, ये मैं आपसे दूसरा वर मांगता हूं। आपने कितने वर बोले थे? 3। तो ये मेरा दूसरा वर है कि आप मुझे क्या करिए, अग्नि विद्या प्रदान कीजिए। स्पष्ट हो गया? अच्छा, आप जरा एक चीज देखना थोड़ा सा, ये बोल कौन रहा है? ठीक है, क्या बोल रहा है कि स्वर्ग लोक में ये चीजें नहीं होती हैं, और मुझे ये पता है कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति अग्नि विद्या से। बहुत सुंदर। महाराज जी आपकी उम्र कितनी है? 6 से 7 साल। तो ये किसने बताया आपको ये सब? बन गया? भाई कहां गए पढ़ने? 6-7 साल की बच्चे को तो ऐसा कोई ज्ञान, वो तो स्वर्ग ही नहीं पता होता कि स्वर्ग क्या होता है। प्रश्न आ रहा है ये? 6 साल के किसी भी जीव को स्वर्ग नरक और ये सब का ज्ञान कहां होता है? और तुम आके मुझे ये बता रहे हो कि 6 साल में स्वर्ग का स्वरूप क्या है, और स्वर्ग यही नहीं, स्वर्ग जानने की जो विद्या है वो अग्नि विद्या है, और ये भी तुमको पहले से पता है, हाँ जी, कि वो अग्नि विद्या के आचार्य आप हैं। हाँ, 9 साल है। मैंने क्या बोला था? कुमार शब्द वह है जिसमें प्रजनन की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए श्रुति ने कहीं भी उम्र की बात, पहले ऐसे ही बातें की जाती थी। कुमार और कुमारी की संज्ञा उसको दी गई जो प्रजनन करने में असमर्थ होवे। तो अंदाजा माना जाता है कि 12 साल से क्या होगा, ये कम होगा। स्पष्ट हो गया? तो इसलिए श्रुति ही शब्द क्या बोलती है, तो आप 7 मानो, 7.5 मानो, 8 मानो, 9 मानो, जो मर्जी, लेकिन ये है कैसा? कुमार। तो कहां से 7 और 9 साल के बच्चे में ये विवेक आएगा? तो क्या सिद्धांत निकला? तत्र तम लभते पौरुदैहिकम। मिल गया? गीता खोलो, गीता इसको मिलाओ पूरा, इसको जो श्लोक है। छठा अध्याय। देखो भाई, मिला? क्या श्लोक कहता है? तत्र तत्र तम बुद्धि संयोगम। तो तत्र का क्या अर्थ करोगे? तत्र मतलब अस्मिन जन्मे, इस जन्म में, पिछले जन्म की बात नहीं। किस जन्म की बात? इस जन्म की बात की। तत्र तम, तम मतलब किसको? उसको। स्पष्ट हो रहा है एक एक शब्द? तत्र अस्मिन जन्मे बुद्धि संयोगम लभते। वाह, ध्यान रखना, शरीर संयोगम नहीं कुछ कह रहे हैं, बुद्धि संयोगम लभते। कहां से मिल गया? बोले बुद्धि पौर्वदैहिकम,
जो आपने पूर्व में कमाया हुआ है, वो कमाई हुई संपत्ति, कौन सी संपत्ति? आध्यात्मिक संपत्ति, वो इस जन्म में आपको तुरंत क्या हो जाती है? कनेक्ट हो जाती है। इसमें भी दो सिद्धांत निकले। एक तो पहली बात ढांढस ये बांध लेना चाहिए कि जितना भी मैंने कमाया है वो नाश कभी नहीं हो सकता। शरीर में आग लगा दी जाएगी आपके तो आप भी नाश हो गए, राम राम सत्य है। तो शरीर के त्याग के बावजूद वह जो सूक्ष्म शरीर में जो संस्कार आपके इकट्ठा हो गए हैं, वो जो संस्कार हैं, वो जैसे ही नया जन्म मिलेगा समय के अनुसार वो सब के सब संस्कार क्या कर जाएंगे? एंट्री कर जाएंगे। देखो, तो एक बात तो ढांढस बांध के रखना चाहिए कि मेरा किया गया कुछ भी नाश होने वाला। अभी इसी पे मुझे याद आती है, इसलिए हमारे स्वामी जी बोलते थे, ये जो लोग बड़ा बाहें फैला के बड़ा काव्यात्मक ढंग से बोलते हैं, व्यक्ति यहाँ कुछ लेके आया नहीं है, व्यक्ति यहाँ लेकर कुछ जाएगा नहीं, इससे भला बोले क्या वाक्य हो सकता है? मूर्ख बात है। सब कुछ लेके आया है, और हाँ, जो कमाया है वो सब लेके, तो किसने कह दिया खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा? बना तत्र तम लभते पौर्वदेहिकम, जो इसने कमाया है वो सबका सब कमाया हुआ इसको क्या हो गया? मिल गया। कहां कमाया था? पौर्वदेहिकम। इसका मतलब एक और चीज है, हमको अनवरत ये कोशिश करते रहनी चाहिए कि हम किसी तरीके से क्या कर लें? कमा लें। आध्यात्मिक संपत्ति को कमाने की कोई उम्र नहीं होती। जब आप इस अवस्था में देखते हैं तो आप क्या बोलते हैं? काश ये नवयुवक अवस्था में कुछ कमाया होता। यही बोलते हैं ना, कुछ थोड़ा से पहले आए होते, जवान होते तो और अच्छे से। अच्छा, अब जवान वाले से पूछो तो, जवान वाले से पूछो तो वो क्या कहेगा? अभी क्या जल्दबाजी है, इसके लिए तो पूरी जिंदगी ही पड़ी है। जब कुछ नहीं काम धाम रहेगा तो गीता ही पढ़ेंगे, मानस ही पढ़ेंगे, राम नाम करेंगे, यही लोग समाज कहता है ना। यही सबसे भ्रामक धारणा है। आध्यात्मिक संपत्ति की कोई उम्र नहीं है। इसीलिए वो बार बार आपको सुनाता हूं कि जब आध्यात्मिक संपत्ति लेने के लिए कहा गया कि भैया अभी इसको बाल विहार में कुछ अच्छे अच्छे श्लोक सुना दो, बालस्तावत् क्रीडासक्त, तब वो किस में था? क्रीड़ा में, वो खेल खिलौने में था। अच्छा, उसको अभी मैं समझाऊं कि गुजरट महामृत्युंजय पढ़ो, राम नाम बोलो, तो बुरा लगता है बड़ों को भी। अरे अभी क्या उम्र है इसकी, आप क्या बात करते? भी तो बच्चा है बेचारा। चलो ठीक है। बालस्तावत् क्रीडासक्त तरुणस्तावत् तरुणीसक्त, और जब जवान हो गया तो फिर उसके मनोरंजन के अन्य केंद्र हैं। वृद्धस्तावत् चिन्तासक्त परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः, परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः। जब वृद्धावस्था आ गई तो बोलते हैं मैं बैठ नहीं पाता हूँ, मैं उठ नहीं पाता हूँ, हमको सर्दी लगती है, हमको गर्मी लगती है, हमको बरसात लगती है। ले बना। अब वो उसका प्रमाण आप देख लो, इस उम्र में कितने सारे बहाने।
तो बालक अवस्था में सीखोगे नहीं, तरुण अवस्था में समय ही नहीं है, वृद्धावस्था में मैं तो बोलता हूं लायक ही नहीं बचे, करोगे क्या? भैया आध्यात्मिकता इसका नाम नहीं है कि आपको घर से कोई भगाए और कहे भैया यहां से थोड़ी देर के लिए जाओ, थोड़ी शांति करो। हमें बहुत दुख होता है जब आपके यहां से कोई अच्छे फोन आता है कि आप स्वामी जी इनको किसी कैंप में क्या कीजिए, लेके जाइए। किस लिए? थोड़े दिन क्या करेंगे ये, यहां से घर यहां से बदलेगा थोड़ा, यहाँ झगड़ा झंझट करते हैं बैठ के ये लोग। पैसे आप हमसे ले लीजिए, बद्री ले जाओ, केदार ले जाओ, कहीं ले जाओ इनको। दिस इज स्पिरिचुअलिटी। सोच के देखो। ये आपका समय नहीं कट रहा है तो बोले चलो आश्रम चलते हैं, ये कोई अध्यात्म है? सोचो आप। मतलब प्रयोजन कुछ सुधार थोड़ी ना है, प्रयोजन तो समय को क्या है, काटना है। आप बताओ ये अध्यात्म है? इसलिए ध्यान रखना, आध्यात्मिक संपत्ति की कमाई की कोई उम्र, जब मिल जाए, जहां मिल जाए, जैसे मिल जाए, क्या करना चाहिए? कमा लेना। ये सोचकर कमाइए कि भले ही आपकी मृत्यु हो जावे, मान लो आपने ईशा पढ़ लिया, ईशावास्य उपनिषद पढ़ लिया, कीन पढ़ लिया, कठ पढ़ ही रहे हैं, भगवान करे पूरा पढ़ लें। 2 साल तो चले गई, 2 साल तो ये मान लो आप कठ पढ़ लो, मुंडक पढ़ लो, और रह गया ऐतरे तैतरे मांडूक्य। तो जब अगला जन्म होगा तो ये जो सिद्ध, शब्द की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये जो यदि, मैं ये शब्द जरूर लगा रहा हूं, यदि सीरियस किसी ने पढ़ा है, सीरियस, और कुछ साधना भी की है, तो उसको क्या हो जाएगा, वो टाइम पास वाला नहीं। देखो टाइम पास वाला नहीं। ऐसे तो कोई भी रिकॉर्डिंग 1-2 घंटा ट्रांसफर करे या ये करें या कोई करे, तो बहुत सारा दुकानदार भी करता रहता, ये लोग भी करते रहे, वो सब की बात नहीं कह रहा हूं। यदि सीरियस उसने कोई सिद्धांत दिमाग में बैठा रखें कि जीवन ऐसा है, जीवन ऐसा है, जीवन ऐसा है, तो ये सब चीजें उसको कहां मिल जाएंगी? पूरा गिफ्ट हैम्पर में आपको, नया पैकेज में, अगले जन्म में क्या हो जाएंगी? फिर आप बोलते हैं इसको तो बहुत जल्दी समझ में आ गया मेरे। कहां से आ गया? लभते पौर्वदैहिकम, ये पुराना कमाया हुआ था, वो अब आपको क्या हो गया? मिल गया। इसका प्रमाण कौन है? नचिकेता। कहां से इसको इतनी समझ में आ गई कि स्वर्गलोक में ये होता है? स्वर्गलोक का जो सूत्र है वो अग्नि विद्या है, और अग्नि विद्या किसको आती है? यमराज को। मिल गया? स्पष्ट हो गया ये? सह त्वम अग्निम स्वर्गम अध्येशी मृत्यो हो, हे मृत्यु, हे यमराज जी, यह जो स्वर्ग की प्राप्ति है ये अग्नि विद्या से ही होती है, और मुझे ये पता है तुम अध्येशी, आप इस अग्नि विद्या को क्या करते हैं? जानते हैं। तो मुझे इस अग्नि विद्या को आप दे दीजिए। मानो कि मैंने बोला, यमराज ने प्रश्न किया, मैं क्यों दे दूं, क्यों दे दूं आपको? तो बोलते हैं क्योंकि मैं आपके प्रति श्रद्धावान। देखो ये तीसरा सूत्र है। ज्ञान का लेना देना मेरी व्यक्तिगत योग्यता से कतई नहीं है। आप कितने पढ़े लिखे हो इससे ज्ञान का लेना देना नहीं है, उल्टा ही है। जितना पढ़े लिखे उतना ही अभिमानी, उतना दिमाग खुरापात में लगता है, रूल्स एंड रेगुलेशन में लगता है, खुरापाती दिमाग। जो जितना नहीं जानता वो उतना ही सरल है। देखो ना आज समाज में, आप देखो ना, तो जितना व्यक्ति पढ़ लिख रहा है उतना ही घर में उपद्रव ज्यादा होता है, और जो जितने ठीक है मध्यम, वो उतना ही शांत है। ज्ञान का लेना देना मेरी व्यक्तिगत योग्यता से कतई नहीं होता। देखो जी,
ज्ञान का लेना देना सिर्फ एक तत्व से है, वो है श्रद्धा। इसीलिए आपने गीता में पढ़ा श्रद्धावान। देखो इसकी संगत भी मैंने आपको बताई, आज दूसरे ढंग से देखो। एक तो यह है, इसको बहुत अच्छी दृष्टि से और देखिए, दूसरी दृष्टि से देखिए इस श्लोक को। जो ज्ञानी है उसमें किसी प्रकार का कोई कर्तृत्व नहीं रहता। कर्तृत्व मतलब कर्तापन, मैं करने वाला हूं, मैं ज्ञान देने वाला हूं, मैं गुरु हूं, ये सब नहीं रहता कर्तापन। तो फिर ज्ञान निकलेगा कैसे? तो ज्ञान निकले उसके लिए कुछ कारण बताए गए। क्या कारण बताए गए? तो बोले ऐसा करो, तद्विधि प्रणिपातेन, जाके उसके सामने हमारा दंडवत लगा दो, आप प्रणाम कर दो। तो अच्छा, इस दंडवत लगाने से हुआ क्या? उसके मन में एक ज्ञान को देने का एक माहौल पैदा हो गया। किसके मन में? उस गुरु के मन में। ये ज्ञान के माहौल को पैदा करने के लिए है। स्पष्ट हो गया? यही ही नहीं, जाके उसकी सेवा करो, श्रम करो कुछ जाके वहां पे। वाह! तो सेवा से तो बहुत बड़ी चीज है। अभिमान गलता है, विनम्रता बढ़ती है, ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। यही नहीं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और जाके प्रश्न करो। तो होगा क्या? होगा क्या? ज्ञान आएगा ऐसा नहीं कहते, ध्यान से देखना श्लोक। उपदेश, ये तुमको ज्ञान आएगा ऐसा गारंटी नहीं लेती गीता। ऐसा करने से ज्ञान आएगा ये नहीं कह रही है, ध्यान रख लेना। ऐसा आचरण करने से उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। कौन? ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी व्यक्ति है वो ऐसा आचरण देखकर आपके सामने ज्ञान को प्रकट करने लगेगा। तुमको रिसीव होवे और तुमको रिसीव न होवे वो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। पकड़ में आ रहा है ये श्लोक? ये संगति क्या बैठनी चाहिए दिमाग में? ज्ञान को निकालने के लिए गुरु के मुख से हमारे जीवन में यह व्यवस्था दिखनी चाहिए। ध्यान रखना, वो जो निकला हुआ ज्ञान है वो तुमको मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, वो ज्ञान तुम्हारा बनेगा ऐसा जरूरी नहीं है ना। ये तो उस जीवन मुक्त पुरुष से निकालने की एक शैली है कि कैसे निकालें। तो बोले हमको नहीं ज्ञान मिलेगा, तुमको कैसे मिलेगा? तो इसलिए दूसरा श्लोक बोला श्रद्धावान। तो स्वामी जी इसको बोलते थे, लबते का अर्थ ऐसा कर लो, उस ज्ञान का लाभ तब मिलता है जब श्रद्धा हो गए, है ना। जरा देखना ये शब्द क्या मैं कहना, जो लबते, एक लबते का अर्थ है प्राप्त होना, मैं ये नहीं कह रहा हूं यहां। उस दिया हुआ जो ज्ञान है वह ज्ञान लाभकारी कब होगा? जब श्रद्धा हो गई। बन गया? क्योंकि ये तो कोई बनावटी और छलिया भी कर सकता है। अरे बनावटी व्यक्ति आके प्रणाम कर जाए आपको, करता ही है। सेवा भी झूठी सेवा के नाम पे तो लूट के लेके जाता है। तो लूट ले गया भाई, हम आपकी सेवा करेंगे, भाग गया लेके कुछ। और दिखाने के लिए वो प्रश्न पूछने में तो महा आगे लोग रहते हैं, वो 10 प्रश्न भी पूछता है, तो आप क्या बोलोगे? ज्ञानी हो गया। इसलिए भगवान को पता था इसमें दोष है। ऐसा करने से तुमको ज्ञान मिलेगा ऐसा नहीं कहा। ऐसा करने से वह जो संत भगवान है वो ज्ञान को निकालेंगे अपने मुख से, उपदेक्षन्ति। लेकिन वह जो गुरु के मुख से निकला हुआ ज्ञान है
वो तुमको लाभ देगा ऐसा जरूरी? तो बोले फिर मुझे कब लाभ मिलेगा? श्रद्धावान लभते, यह ज्ञान तब लाभकारी है जब मेरे चित्त में क्या भरी हो? श्रद्धा। ये स्पष्ट हो गया? यहां पे क्या बोलते हैं नचिकेता? क्यों दूं ज्ञान? यमराज बोलते हैं क्योंकि श्रद्धानाय मह्यम, आपके प्रति मतलब यमराज के प्रति मेरी क्या है? बहुत आपके प्रति श्रद्धा है। तो फिर सूत्री है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो आप इसलिए मुझे क्या कीजिए? ये ज्ञान क्या कर दीजिए? मुझे दीजिए, क्योंकि आपने मुझसे 3 वरों को कहा था, एतद्द्वितीयेन व्रणे वरेण। मैं आपसे ये द्वितीय वर क्या करता हूं? मांगता हूं। स्पष्ट हो गया ये श्लोक? अच्छा, अब और देख लो आप। अब एक प्रश्न और लोगों के मन में आएगा। प्रश्न ये है कि क्या स्वर्गलोक होता है या नहीं? ले, अब पूछना दिमाग तो कोई किसी के मन में प्रश्न आ सकता है, क्या स्वर्गलोक होता है या नहीं? इसका मतलब है क्या लोक और लोकांतरों की स्थिति है या नहीं है? पहला, यदि है तो कहां है? बन गया 2 प्रश्न। पहला, क्या लोक लोकांतर होता है या नहीं? यदि आप कहते हैं होता है तो उसकी स्थिति क्या है? ये आपको खोजने के लिए आपके है, इस पे आपका अध्ययन होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। एक तो पहला तो ये प्रमाण है हमारे लिए, यदि उपनिषद ने कहा है, हमारे शास्त्र ने कहा है, तो होता है। एक तो पहली, ये मतलब ये तो शास्त्र प्रमाण की हो गई। लेकिन दूसरी आप अन्य ढंग से भी देखें, हमारे यहां 14 प्रकार के भुवन कहे गए और 14 भुवनों को मिलाकर एक ब्रह्मांड बना। और ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं? पकड़ में आ रहा? हम लोग कहां पे होंगे अभी? समझो जरा क्या कहा जा रहा है। 14 भुवन, 14 भुवन मतलब 14 लोक। कौन कौन से हैं लोग? हाँ, तो भूः भुवः स्वः महा जनः तपः सत्यम। फिर नीचे ले लो सब, तलातल महातल रसातल पाताल, ये सब नीचे हैं। इनको ये मत मानना कि टिफिन के डिब्बे की तरीके से हैं। पढ़ते पढ़ते हमारे मन में टिफिन का डिब्बा है, तो ऐसे ऐसे है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान रख लेना। ये सब कल्पना में मत बनाना। मैं तो अभी और अच्छा किसी विद्वान को सुना था, बहुत सुंदर ये वर्णन आया। अब इतना तो आपके सामने, पंचीकरण की प्रक्रिया के बाद पंचीकरण का जो 100वां अंश आकाश का है, पंचीकरण का कौन सा अंश? 100वां मैं बोल रहा हूं, वो तो 10 भी कह दे, मैं उसको 100 करूं। 100वां अंश पंचीकरण का जो आकाश का है, उस पंचीकरण आकाश के 100वें अंश में जो उस पंचीकरण का 100वां अंश आकाश के अंदर जो अग्नि का है, उस अग्नि के 100वें अंश में जो जल है, वो भी 100वां अंश पंचीकरण। उस फिर आकाश अग्नि वायु जल और जल के 100वें अंश में एक 100वां अंश पृथ्वी और पृथ्वी के 100वें अंश में
ये ब्रह्मांड 14, पकड़ में आ रहा है? अब कल्पना करो, दिमाग फट जाएगा आपका। ये स्थिति है। मैं उस ग्रंथ को अभी जाऊंगा तो पढ़ूंगा भी वहां। सोचो आप कहां पे हो। वो भी 14, अभी तो 100 की बात हो रही थी, 14 लोक अलग हैं अभी। उस 14 लोक में भी फिर जो आपकी पृथ्वी, उसमें जाके हम, सोचो आप क्या है। सुन लीजिए आप, और अच्छे से सुन लें। ऐसा जो मैंने अभी बताया, इसको वैश्वानर कहते हैं। ये ओंकार का प्रथम पाद है, इसको अ बोलते हैं। अभी ऊ बाकी है, अभी म बाकी है। ये ओंकार का अ है, इन सभी को मिला के एक कहा गया। वो कौन है? वैश्वानर। सोचो आप क्या स्थिति होगी। ये सब शास्त्र में है, आपके कोई ऐसे मनगढ़ंत बातें नहीं कहना है, तो पढ़ना आप ये सब, तो आपका दिमाग है कि कहाँ हैं हम लोग, किस चीज का अभिमान कर रहे हैं। नाली के कीड़े के बराबर भी नहीं है, उसके टांग के बराबर, उसमें पृथ्वी लोक में हम ये पड़े हैं। हो गया। तो पहले तो अभी तो आप ये जानो, 14 लोक, भू भुआ स्व महाजना तप सत्यम तरातल रसातल महातल भूतल, ये सब, उस 14 लोकों को मिलाकर कितने ब्रह्मांड बनता है? एक। और ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं? अनेक, अनगिनत। अब आप समझ लो आपकी क्या स्थिति होगी, कितने लोग होंगे, कहाँ होंगे। हो गया। अच्छा, इसको आध्यात्मिक दृष्टि से अब कभी और आपको समझाएंगे कि ये आध्यात्मिक दृष्टि से इनको और कैसे आप समझें कि ये कहाँ हैं। तो आपके इसी भूलोक में जितने ये चंद्रमा और ये सब है ना, ये जो आप बात करते हैं मंगल और ये सिर्फ यहाँ के भूलोक में है। और भूलोक मतलब समझ गए, 14 भुवनों का एक ब्रह्मांड। ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं? अनेक। उन अनेक ब्रह्मांडों में भी कितने होंगे? 14। उसमें भी भूलोक में ये मंगल है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि ये चंद्रमा है, ये बृहस्पति है, ये मंगल है। सोचो आप, इतनी बड़ी ये सृष्टि है। आगे आपको इसके बारे में कब आगे चर्चा करते हैं। बोले अब आगे आप ये सुनो, कल है होली, उसका प्रभाव आज ही दिख रहा है। माता जी लोग गायब हो गई काफी। खैर, तो अब किसी कार्य में मुझे बनारस भी कहीं जाना है कुछ काम से, तो अब हम आपसे